नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। आज के वीडियो में हम बात करते हैं वट सावित्री व्रत के बारे में कि व्रत कब है और अगर पहली बार व्रत उठाना चाहती हैं तो आपको इस बार व्रत उठाना चाहिए या फिर नहीं। दूसरा जो है कि अगर आपका वट सावित्री का जो व्रत है अगर आपके मायके साइड में भी नहीं होता और ससुराल साइड में भी नहीं होता है और अगर आप करना चाहती हैं तो आपको ये व्रत करना चाहिए या फिर नहीं। तीसरी बात है कि अगर आप ये व्रत उठाना चाहती है तो आपको कहाँ से उठाना चाहिए, मायके से उठाना चाहिए या फिर ससुराल से उठाना चाहिए। हर चीज़ के बारे में आज के वीडियो में जानते हैं। और चौथी बात है कि अगर आप व्रत उठाना चाहती हैं और ऐसे में पीरियड्स का समय आ गया है तो आपको ये व्रत कैसे उठाना चाहिए। चलिए आज के वीडियो में जानते हैं, तो वीडियो को अच्छे से देखिए। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप पहली बार व्रत उठाना चाहती हो, क्योंकि वट सावित्री का जो व्रत है ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि यानी 6 जून को ये व्रत रखा जाएगा। 5 जून को शाम के समय तिथि शुरू हो जाएगा और 6 जून को शाम के समय तक ये तिथि रहेगा। उदया तिथि को लेकर अगर बात किया जाए 6 जून को आपको व्रत रखना है। अब बात करते हैं कि पहली बार अगर व्रत उठाना चाहती हैं तो आप कैसे उठाएं। तो इस बार जितना भी व्रत है आपका, जो भी व्रत उठाना चाहते हैं, चाहे साप्ताहिक हो, वार्षिक हो, कोई भी व्रत हो, चाहे मासिक व्रत हो, तो आप उठा सकती हैं। क्योंकि 2 मास मलमास अधिक मास जो था वो ख़त्म हो गया, नया साल शुरू हो गया है। अगर आप किसी भी तरह का व्रत उठाना चाहती हैं उठा लें। जैसे कि साप्ताहिक व्रत कोई भी है तो आप शुक्ल पक्ष से स्टार्ट कर लें। अगर शंकर भगवान से कोई संबंधित कोई भी प्रदोष है, त्रयोदशी है, मासिक शिवरात्रि है, आप कृष्ण पक्ष से उठा सकती हैं। और वट सावित्री का व्रत उठाना चाहती हैं तो बिल्कुल उठा सकती हैं, किसी भी तरह का कोई भी दोष नहीं है, आप पहली बार व्रत उठा सकती हैं। ठीक है। दूसरा जो है कि अगर आपके मायके साइड में व्रत नहीं होता है, ससुराल साइड में भी व्रत नहीं होता है और अगर आप करना चाहती हैं तो आप ये व्रत उठा सकती हैं या फिर नहीं। तो ध्यान से समझ लें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दोनों साइड में व्रत नहीं होता है और आज वो व्रत उठाए हैं और कई सालों से व्रत कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से उनका व्रत चल रहा है। तो अगर किसी भी साइड से अगर मायके हो, ससुराल पक्ष हो, नहीं हो रहा, अगर आप व्रत उठाना चाहती हैं, कोई अगर दोस्त नहीं है, ऐसा नहीं कि आपके घर में कोई व्रत किया हो और किसी भी तरह का कोई हादसा हो गया हो या फिर नहीं सहा हो, तो ऐसे में आपको व्रत नहीं करना है। क्योंकि जो घटना घट चुका है उसके बाद भी अगर आपको व्रत करना है तो आप ना करें, ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ घर का नियम होता है, कोई ऐसा घर होता है जिसमें तीज नहीं होता है, कोई ऐसा घर होता है जिसमें वट सावित्री का व्रत नहीं होता है, कोई ऐसा घर होता है जहाँ गुरुवार का व्रत नहीं होता है। बहुत सारे घरों का कुछ अलग अलग नियम भी है। तो हर कार्य करें लेकिन अपने नियम को साथ में लेके करना है। किसी के बोलने से, किसी को देख के करने से आपको ये कार्य नहीं करना है। लेकिन हाँ, दोनों पक्ष में अगर आपका व्रत नहीं होता है और अगर आप करना चाहती हैं तो बिल्कुल कर सकती हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पूजा पाठ वैसे भी ऐसा नहीं कि किसी भी तरह का दिक्कत करता है, लेकिन कुछ ऐसा नियम है जहाँ अगर घर में नहीं होता है तो आप ना करें। लेकिन दोनों पक्ष में, ससुराल पक्ष हो या फिर मायके पक्ष हो, नहीं हो रहा और अगर आप करना चाहती हैं तो बिल्कुल उठा सकती हैं, किसी भी तरह का कोई भी दोष नहीं है। और ये साल मलमास जो है ख़त्म हो गया है तो नया व्रत उठा सकती हैं। तीसरा जो है कहाँ से उठाएं, मायके से उठाएं या फिर ससुराल से उठाएं। तो आप जहाँ है, जैसा है, जितना है उतना में ही आपको उठा लेना है। कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जितना है। एक कहा जाता है ना कि जो है जैसा है उतना में ही आपको करना है। बहुत ज़्यादा आपको तामझाम की ज़रूरत नहीं है। एक चुटकी सिंदूर है, बस उसी से आपको उठा लेना है। तो व्रत का कुछ नियम है, कुछ सावधानी है, वो सब ध्यान रखना है, जो कि हर वीडियो में मैं आपको बताते रहती हूँ, विस्तार पूर्वक समझाते भी रहती हूँ, जिससे कि कोई भी गलती आप ना करें। तो वट सावित्री का व्रत बहुत अच्छे से करें। छूने का सामान है जो अपने लिए भी सिंदूर कम से कम आप ज़रूर रख लें। अगर नहीं कुछ है तो एक चुटकी सिंदूर यानी एक छोटा वाला पीला वाला सिंदूर अपने लिए रख लें। पीला वाला सिंदूर जो है वो मांग भरा जाता है, वट सावित्री की पूजा में उसका इस्तेमाल किया जाता है। और 5 सुहागिन का वही आप सिंदूर लगा लें और वही सिंदूर आपको क्या है अपनी सिंदूरा में डाल लेना, यानी सिंदूरा में सिंदूर हमेशा भरते रहना है। और दूसरा जो है कि जो भी आप दान का सामान अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी है आप ज़रूर दान करें और अपने लिए भी सुहाग की कुछ चीज़ों को दान करना है। ठीक है। और बहुत ही सरल सिंपल तरीके से, ज़रूरी नहीं कि हर कोई जो
जैसा पूजा करता है, आपके पास नहीं है तो किसी से लेकर, किसी से मांग कर आपको पूजा पाठ करना, ऐसा नहीं करना है। जितना है जो है, कहा जाता है पान नहीं तो पान की डंडी लेकर ही खड़ा हो जाना है। तो पूजा करना है तो अपने आप को लेकर खड़े हो जाना है। तो इससे बड़ा पूजा और कुछ भी नहीं होता। किसी से कुछ उधारी लेकर मांग कर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हर चीज़ के बारे में मैं बताते रहती हूँ, समझाते रहती हूँ। दूसरा जो है, वट वृक्ष का जब आप पूजा करती हैं तो वट वृक्ष का पत्ता भूल कर भी 6 जून को आपको नहीं तोड़ना है। टहनी जो है नहीं तोड़ना है। 5 जून दिन जो है बुधवार, आपको उसी दिन टहनी भी तोड़ के रख लें, पत्ता भी तोड़ के रख लें। पत्ता जो कि बालों में लगाया जाता है अखंड सौभाग्य के लिए। और जिस तरीके से सावित्री वट वृक्ष के नीचे ही अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी और दोबारा जो है अपने पति का प्राण जो पा लिया था, इसीलिए कहा जाता है कि वट वृक्ष की पूजा की जाती है अखंड सौभाग्य के लिए, पति के लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए, कि पति को किसी भी तरह से जो भी छोटा मोटा कोई भी घटना है वो उससे पति जो है बच सके और पति के ऊपर कोई भी आँच ना आ सके। तो इसीलिए पूजा पाठ हम लोग करते हैं और हर सुहागिन महिला को ये व्रत करना चाहिए। अगर आपके घर में व्रत नहीं भी होता है तो गुरुवार, तो वैसे भी गुरुवार का दिन है, विष्णु भगवान का पूजन करें, तुलसी जी की पूजा करें और मन में पति के लंबी उम्र की कामना करें। अब एक बात यहाँ और बता दे रही हूँ कि अगर वट वृक्ष आपको नहीं मिल रहा, कहीं ऐसी जगह में रहती हैं जहाँ वट वृक्ष आपको नहीं दिख रहा, नहीं मिल रहा, तो ऐसे में तुलसी जी की पूजा करें। माँ तुलसी को ही वट वृक्ष की मानकर आपको पूजा पाठ करना है, फेरी लगाना है, सिंदूर वगैरह जो भी है लगाना है, ऐपन लगा ले और माता का एक आकृति बना ले। परिक्रमा करते वक्त वही सिंदूर जो है, एक बार सिंदूर लगाए माता को और वही अपने मांग में भी भरे। बहुत ही सरल सिंपल तरीके से बताती हूँ, दिखाती भी हूँ, करके मैं दिखाती हूँ, जिससे कि मेरे वीडियो द्वारा कहीं ना कहीं आपको लाभ मिल सके। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर करेगा। साथ ही और एक बात बता दे रही हूँ कि अगर आप पीरियड्स में हैं, अगर किसी भी तरह से ऐसा है कि आप छू नहीं सकती हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकती हैं और अगर आप व्रत उठाना चाहती हैं, तो ऐसे में कोशिश करें व्रत ना उठाएं, क्योंकि व्रत उठा लेंगी और किसी और से पूजा पाठ करवाना ये बिल्कुल सही नहीं है और इसका पुण्य तो आपको मिलेगा भी नहीं। तो एक तो आप दवा वगैरह खा सकते हैं। अगर आप चाहती हैं कि इस साल का व्रत आपको मिले और जब आपका समय जो पीरियड का समय है वो भी आ गया है और व्रत भी आ गया है, तो ऐसे में व्रत के लिए अगर व्रत पाना चाहती हैं तो इसके लिए आप 1-2 दिन दवा खा सकते हैं। क्योंकि देखिए व्रत आपको ज़रूरी है, 1-2 दिन बाद भी अगर आपका पीरियड्स आता है कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन अगर आपके बॉडी में नहीं हो रहा तो आप क्या है दवा खाकर 1-2 दिन आगे पीछे कर सकती हैं, जिससे कि ये व्रत जो है आपको मिल सके और ये व्रत का आप भरपूर लाभ उठा सकें। तो अखंड सौभाग्य के लिए व्रत होता है। पीरियड्स के दौरान अगर आप ये व्रत उठाना चाहती हैं तो ना उठाएं, क्योंकि पीरियड्स में व्रत अगले साल आपको उठाना है, वेट करना है। अगर आप चाहती हैं कि ये व्रत आप पा सकें, आपको ये व्रत मिल जाए, तो ऐसे में आप दवा खाकर 1-2 दिन आगे पीछे भी कर सकती हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। साथ ही पीला सिंदूर जो है आपको ज़रूर से ज़रूर ख़रीद लेना है। और भी वीडियोस मैं आपको डालूंगी, बताऊंगी कैसे क्या नियम होता है और बहुत सारे वीडियो मैं दे चुकी हूं। तो वीडियो को बस आपको अच्छे से देखना है। कोई भी सवाल सुझाव डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।